उससे बच के आ गए, अब मुझसे कैसे बचोगे? नमस्कार दोस्तों। खाना खाने के बाद घूमने फिरने की आदत किसकी नहीं होती है। इंडिया में 100 में से 90 लोग ये विश्वास रखते हैं कि खाना खाएं और थोड़ा सा टहलने के लिए निकलें तो क्या खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दिन भर की जो दिमाग की थकान है वो रात की घुमावट के साथ ख़त्म हो जाएगी। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारे ऐसे दोस्त यार भी दिन भर दुनिया भर के काम में लगे रहेंगे, लेकिन रात में खाना खाने के बाद मिलते हैं, टहलते हैं, दिन भर की सारी झिकझिक एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, माइंड हल्का करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एक आदत दिल्ली के रहने वाले 2 लड़कों की थी। एक अदनान और एक तरुण बचपन के दोस्त थे, लेकिन अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे थे। घर से ज्यादा दूर नहीं रहते थे एक दूसरे से। मतलब समझ लो, अदनान का घर ये है तो तरुण का घर मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर होगा। तो शुरू से इन लोगों ने एक रूटीन बनाकर रखे थे। खाना पीना खाएंगे 10:30 बजे तक किसी भी कंडीशन में रात के, हाँ, फिर टहलने के लिए निकलेंगे। रात में लगभग 1 बजे तक वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चाहे कई बार ये 4-4 किलोमीटर दूर भी क्यों ना चले जाए, और फिर घर पर आकर सो जाएंगे और फिर सुबह उठेंगे और अपने अपने काम पे निकल जाना है। ऐसे ही एक दिन की बात है भाई। ये लोग ना 4-5 दिन से अभी मिले नहीं थे, टहलने नहीं गए थे। अदनान का बहुत मन हो रहा था तरुण से मिलने का। रीजन ये था कि ठंड बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब अब भी 2024 की जो ठंडी वाला मौसम है ना, तब की बात है। बहुत ज्यादा ठंड चल रही थी, तो ये लोग निकल ही नहीं पा रहे थे, संभव ही नहीं हो पा रहा था। मतलब लेकिन एक होता है ना, एक बहुत ज्यादा जो आदत बनी हुई रहती है काफी टाइम से, उस आदत से आप अचानक से ब्रेक लो तो एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है मन में। जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगने लगती है। तो अदनान को भी अपनी जिंदगी अधूरी अधूरी सी लग रही थी। अदनान ने तुरंत मोबाइल उठाया और तरुण को फोन किया। बोला, भाई कहाँ पे हो यार, बहुत दिन हो गया है, मिले जुले नहीं हो, चलो ना थोड़ा टहल के आते हैं। तरुण बोलता है, अच्छा ठीक है यार, एक काम करते हैं, खाना वाना तो हो गया है, चल ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा कम डिस्टेंस में ही चलेंगे और वॉक करके आ जाएंगे, यहाँ पे मिल जाओ। 15 मिनट बाद दोनों दोस्त वहां पर मिल गए जो लोकेशन डिसाइड किए थे, और टहलना शुरू कर दिए। थोड़ी आगे गए, एक चाय की टपरी में चाय पिए हैं, वहां पे बातचीत किए, और बातचीत करके ये लोग और आउटर इलाके में निकल गए घूमने फिरने। रात के अब लगभग 11:30 बज चुके थे और ये लोग घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर आ चुके थे। जब ये बात रियलाइज किया अदनान ने, तो अदनान तरुण से कहता है कि चलो भाई, बहुत दूर आ गए, घर के आसपास ही टहलते हैं ना, ठंड थोड़ी सी ऐसी फील हो रही है। अब तरुण की एक आदत थी, बहुत पुरानी आदत। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत पुरानी। वो कहीं पे भी टहलने के लिए निकले, किसी से भी मिले, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगा देता था। हाँ, तो वो फ़ोन ऑन है, वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहा है, और मौका मिल रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर ले रहा है, हेडफोन लगाया हुआ रहता था। और ऐसी आदत सिर्फ तरुण की नहीं, बल्कि बहुत सारे लड़कों की मैंने देखा हूँ। फ़ोन लगा देंगे, फ़ोन चालू है, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से चल रही है बातें, और इधर की दुनिया भी चल रही है नॉर्मल, और ये कॉल चलते 6-6, 7-7 घंटे। जी हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। मतलब आप सर्कल में बैठे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा है और हमसे भी बात कर रहा है, और 6-7 घंटे बीत चुके। ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे, तो तरुण की भी यही वाली आदत थी। तो ऐसा था कि तरुण को तो मज़ा आने लगा था, गर्लफ्रेंड से भी बात चल रही है, अदनान भी मिला है, तो बहुत दूर आ गए। तरुण ने बोला, चलना थोड़ी देर और, थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ी देर और, थोड़े मतलब बात करने में मज़ा आ रही है, हवा भी अच्छी चल रही है, थोड़ी सी ठंडी कम हुई है इतने दिन में, अच्छा लग रहा है। अदनान बोलता है, ठीक है। ये लोग ऐसी बात करते करते और आउटर एरिया में, मतलब रेलवे ट्रैक के पास वाले एरिया में चले गए। अब रेलवे ट्रैक के पास वाला एरिया भाई, अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत सुनसान होता है। यहाँ पर कुत्ते उत्ते बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आउटर एरिया रहता है, इंसानों की पहुंच से थोड़ा दूर, और कुत्ते उत्ते, बिल्ली बिल्ली, छोटे मोटे जो जानवर रहते हैं, स्ट्रीट जानवर, वो अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। तो ये लोग वो इलाके में पहुंच गए। अचानक से 3-4 कुत्ते उठे और इनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिए। अब अदनान को कुत्तों से बहुत डर लगता था। अब इतने सारे कुत्ते इतने भयानक तरीके से इनके ऊपर भौंकते हुए आए कि कौन है हमारे एरिया में, ऐसे कैसे घुस गए, कुत्तों ने भी ये सोचे होंगे। तो तरुण भी डर गया, और तरुण भी हेडफोन लगाए लगाए भागे अपने दूसरे रास्ते में, और अदनान भी अपने दूसरे रास्ते में भागे, भयंकर तेज भागे। और एक कुत्ता तो अदनान के पीछे ऐसा पड़ा था जैसे कि पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी हो।
अदनान जैसे तैसे बचते बचाते उस लोकेशन से लगभग 1 किलोमीटर कहीं दूर पहुंच गया और अपने घर से दूर चले गया। अदनान का दिमाग खराब। अदनान ने अपना मोबाइल उठाया, सोचा कि अब तरुण से फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ हो भाई। फ़ोन लगाया, तरुण का वेटिंग में गया, फिर तरुण ने फ़ोन उठा लिया। तरुण बोलता है कि मैं ये पार्क है ना अपने घर के पास वाला, एक बहुत बड़ा पार्क था इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर। बोला मैं वहाँ पर हूँ, वहाँ पर आ जा। इतना क्या भाग के चले गया। अदनान बोलता है अरे नहीं यार, वो कुत्ता बहुत पीछे पड़ गया था यार, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, आ रहा हूँ, चलो आ रहा हूँ। फ़ोन काट दिया। अब जल्दी 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 मतलब जॉगिंग जैसा करके अदनान उस पार्क के पीछे वाले इलाके में पहुंचा जहाँ पर तरुण था। वो तरुण से मिला और अब तरुण बोलता है कि यार क्या करें, अभी घर जाएं कि नहीं जाएं, मन तो नहीं कर रहा है, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। पहले रोज़ मिलते थे, अभी देखो 5 दिन बाद मिले हैं, फिर साला ठंड और बढ़ जाएगी, टेंशन, थोड़ा सा और टहल ले क्या। अदनान बोलता है अच्छा और टहलना है, मैं तो दौड़ दौड़ के भाग भाग के थक गया हूँ, ठीक है और टहल लेते हैं। इतने में तरुण क्या कहता है, अरे भाई ऐसे ही टहलने से क्या मतलब, एक काम करते ना, ये वाला जो पार्क है इसके अंदर चलते हैं, देखना यहाँ से कितनी अच्छी हवा चल रही है। और एक कोयल बहुत देर से चिल्ला रही थी यार, मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ पे एक अट्रैक्शन है, वहाँ पे कुछ तो पुकार रहा है मुझे। तू नहीं आया था ना अदनान, जब तक मैं उस कोयल की ही आवाज़ सुन रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन तो मैंने उल्टा साइड में कर दिया था थोड़ी देर के लिए। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, चलते हैं ना। अदनान बोलता है ठीक है चलो, सामने तरफ चलो पहले इसके, मतलब पीछे तरफ से कहाँ से एंटर करेंगे, तो सामने तरफ है पार्क का गेट, उसके अंदर चलते हैं। तो ये गेट की तरफ गए और अंदर जाने लगे, तो साइड से गार्ड सीटी बजाते हुए आए, ए रुक जाओ भाई किधर। ये लोग बोलते हैं अंदर जा रहे हैं। गार्ड बोलता है नहीं नहीं अलाउ नहीं है, ये टाइम नहीं है, बंद हो चुका है, कल आना। ये लोग बोलते हैं प्लीज़ जाने दो ना, अच्छा मजा। अरे बोले ऐसे कैसे जाने दे, अलाउ नहीं है, बहुत बड़ा पार्क है, कुछ का कुछ हो जाएगा अंदर, चलो चलो वापस जाओ। इनका दिमाग खराब हो गया, ये वापस लौट गए। अब सोचे अब क्या करें यार, मतलब अब तो कुछ एक होता है ना ज़्यादातर लोगों में कि आप कुछ करने से मना करो तो वही करने का सामने वाले का ज़्यादा मन करता है। इनका भी मन करने लगा। अब ये लोग सोचते हैं कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए इसके अंदर घुसना तो पड़ेगा। इतने में अदनान कहता है कि भाई मुझे इस पार्क के अंदर घुसने का एक रास्ता पता है। वो रास्ता थोड़ी पीछे की तरफ से, एक दीवार टूटी हुई है, हम फांद के अंदर जा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो तरुण कहता है कि अच्छी बात है चलो। ये दोनों उस पार्क की वो वाली टूटी हुई दीवार को फांद के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाके फिर अच्छा मौसम मिल रहा है, कुछ कुछ पक्षियों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही जो रात में चिल्लाते हैं, हवा भी अच्छी चल रही है। अदनान अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन में बात कर रहा है, बीच बीच में दोनों एक दूसरे से ही बात कर ले और लंबी वॉक ले रहे हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, काफ़ी बड़ा पार्क, मैं पार्क का नाम बोल नहीं सकता क्योंकि यहीं पर भूतिया घटना हुई थी, फिर दुनिया भर के झंझट हो जाते हैं। तो एक पार्क था दिल्ली का, जो समझ सकते समझ जाओ, भयंकर बड़ा पार्क, मतलब वॉक करने निकलो तो मज़ा ही आ जाए, कहाँ पहुँच जाओ पता ही ना चले। अब जो दिल्ली के हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए गैस करके कि मैं किस पार्क की बात कर रहा होगा। तो ये लोग वहाँ पे लगभग 20-25 मिनट काट डाले, टहलते टहलते बात करते करते। अचानक से रात के लगभग अभी 12-12:30 के आसपास का समय हो चुका था। इनको सामने से आता हुआ एक गार्ड दिख जाता है और ये वही गार्ड था जो सामने बाहर तरफ इनको रोक रहा था। इनकी हालत पस्त हो गई कि गार्ड हमारी अस्तसी कर देगा कि ऐसे कैसे अंदर आ गए। और गार्ड ने इनको देख भी लिया, गुस्से में झन्नाते हुए इनके पास आया, बोला ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, मैंने मना किया था ना कि यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, ऐसे कैसे अंदर आ गए, चलो तुम बाहर, अभी तुमको बताता हूँ। ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम बाहर चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमको अभी बाहर जाने का रास्ता भी तो समझ में नहीं आ रहा है, 20-25 मिनट से हम यहीं हो रहे हैं, अभी इतना भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है यहाँ पे रात में घूमना, दिन में आओ तो बात अलग रहती है, हमको बाहर जाना है, आप ले चलो, हमको रास्ता नहीं मिल रहा था वैसे भी। ये बोलता अच्छा ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। वो आगे आगे चलने लगा, ये पीछे पीछे चलने लगे। तरुण तो अभी भी व्यस्त है अपने फ़ोन में, हेडफोन लगाए लगाए, लेकिन फ्लैश लाइट एक ऑन कर दिया किसने, अपने अदनान ने, और गार्ड के पीछे पीछे चलने लगा। फ्लैश लाइट भी ऑन है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, इंस्टाग्राम में कुछ कुछ रील वील देख रहा होगा, चलते भी जा रहा है, गार्ड आगे आगे चल रहा है। उस देर बाद इसने ये नोटिस किया कि गार्ड साला अच्छा खासा चल रहा था, अब कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे चलने लगा है। अचानक से उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। अदनान का दिमाग खराब हुआ कि इतना क्या रुक रुक के क्या चल रहा है,
ऐसी पगडंडी वाला रास्ता थोड़ी, ये नॉर्मल रास्ता है भाई, ढंग से तो चल ले। बार बार रुक जा रहा है, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ अपना, टकरा जाऊंगा तेरे से। ऐसा करते करते इसको गुस्सा है, सोचा कुछ बोलता हूँ गार्ड को। जैसे ही अपनी नज़र हटा के इंस्टाग्राम से गार्ड की तरफ देखने को हुआ तो अदनान की नज़र गार्ड के पैरों पे पड़ गई। गार्ड के पैर में जूते नहीं थे, गार्ड के पैर के इतने लंबे लंबे नाखून थे, सड़ा हुआ सा पिछला हुआ सा पैर था। और ये सब तो कुछ नहीं, उसका जो पंजा वाला पार्ट था ना पैर का, वो उल्टा था। उसके पैर उल्टे थे, एड़िया सामने की तरफ थी। मतलब ये गार्ड की पीठ है और यहीं पर उसके पंजे हैं, और पीछे ही था अदनान। अदनान की देख के हालत खराब, चिट्टी पिट्टी गुल। फ्लैशलाइट था, इसने झटपटा के फ्लैशलाइट अंदर रख लिया, बंद करके अपने जेब में डाल लिया, और सांस ऊपर नीचे होने लगी। और ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, घबराहट के मारे ये कुछ नहीं बोल पा रहा है। गार्ड अभी भी रुक रुक के वैसे वैसे ही चल रहा है। इसने सोचा अगर मैंने कुछ रिएक्ट कर दिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। वो गार्ड तो पता नहीं अभी हमको सिर्फ लेकर जा रहा है, फिर चलवा ही देगा अपन को हमेशा के लिए। तो ये मतलब ये घबराया हुआ एक बॉडी लैंग्वेज में था ना, तो इसकी घबराहट को देखकर साइड में चल रहा हुआ तरुण समझ गया कि मेरा दोस्त घबरा रहा है। झटपटा के मोबाइल भी जेब में रख लिया। क्या हो गया? तरुण थोड़ा फ़ोन होल्ड में करने बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को, उसकी तरफ इशारा करता है क्या हुआ। तो अदनान कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ऐसा दिखाता है और ऐसा ऐसा करता है, मतलब गार्ड के पैर की तरफ देख और चुप रहे। तो तरुण भी जैसी देखता है उसके से अरे बाप रे ऐसा निकल जाता है, अरे बाप रे ऐसा करके निकला। वो गार्ड वहीं पर रुका, और जैसी गार्ड रुका, गार्ड ने अपनी मुंडी पूरी 180 डिग्री पीछे घुमा दिया। पीछे ऐसा, पैर तो पीछे थे ही उल्टे, मुंडी भी पीछे घुमा दिया। मतलब पीठ के साथ अब ये वाला पोर्शन और पैर वाला पोर्शन दिख रहा है। इतनी जोर से इनको घबराहट हुई। और किस्मत देखो, गर्लफ्रेंड से बात करते करते उस समय यूट्यूब में कुछ तो भी सर्च कर रहा था। कौन? तरुण। अदनान तो अपने जेब में मोबाइल डाल लिया था। अदनान के मोबाइल की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि बहुत देर से इसने फ्लैशलाइट ऑन रखा था। उसने अपने जेब में ही डाल लिया और इसका यूट्यूब चालू था। हड़बड़ाहट में इसके मुंह से जय बजरंगबली करके निकला, और यूट्यूब का वो जो वॉइस सर्च वाला ऑप्शन होता है ना, वो इससे दब गया था हाथ से हड़बड़ाहट में। हेडफोन लगा हुआ था, जय बजरंगबली बोला, यूट्यूब में जय बजरंगबली बोल के सर्च हो गया, और सीधे हनुमान चालीसा प्ले। हनुमान चालीसा प्ले, इसने हेडफोन में सुना हनुमान चालीसा, हेडफोन निकाला, और जो शुरू वाली जो पंक्ति बजती है, वो जैसी बजी है ना, वो सामने वाला जो भूत था वो शायद इनके ऊपर वार करने वाला था कुछ तो भी। ऐसा हाथ उठा ही लिया था उसने, जो गार्ड के भेष में भूत था उसने हाथ उठा ही लिया था। लेकिन हनुमान चालीसा का पहली पंक्ति जैसी बजी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदाय कुफल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जैसे ये बजा है, अरे भाई वो ऐसे ही रुक गया, वो स्टैचू हो गया, और घबराहट के मारे वो भूत कांपने लगा, लिटरली कांपने लगा, ऐसा ऐसा। और ये दोनों ने रियलाइज किए, अदनान और साथ ही साथ तरुण ने भी, हनुमान चालीसा बज गए, ये पीछे नहीं आ पाएगा। जब भागना शुरू किया, ऐसा भयंकर तरीके से भागे 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 भागे, लेकिन ये भूत था, इनको कोई सही रास्ते में लेके नहीं जा रहा था। ये भूत इनको अलग ही रास्ते में कहीं और ही लेके जा रहा था, इनको वो बाहर तरफ लेके नहीं जा रहा था। ये छलावा था एक तरीके का, जो छलने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए अपने अड्डे में लेके जा रहा होगा शायद। ये भटके हुए थे अंदर और भटक चुके थे, अब भाग रहे इधर उधर, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अभी तरुण किधर गया मालूम नहीं। अदनान भागे 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 एक पॉइंट में आया जहां पर एक दूसरा वाला गार्ड खड़ा हुआ था। अदनान को पूरा यकीन था कि ये दूसरा वाला गार्ड ही रियल गार्ड है, क्योंकि गार्ड के रूप में भूत तो नहीं घूमेंगे। ये इस गार्ड से बोलता है, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरा एक दोस्त अंदर कहीं फंसा हुआ है, वहाँ पे हमको भूत दिखा था, वो गार्ड के रूप में था। वो गार्ड मुस्कुराता है, दूसरा वाला जिससे अदनान बात कर रहा है, वो मुस्कुराता है और अपनी आँख ऐसी कर लेता है और बोलता है, अच्छा उससे बच के आ गए, अब मुझसे कैसे बचोगे?
अदनान इतनी जोर से चिल्ला के ऐसा भागा कि एक पॉइंट में आके घबराहट के मारे ये गिर पड़ा, बेहोश हो गया। अंदर ही है, पार्क के अंदर ही। फिर एक रोशनी पड़ी होगी चेहरे पे, आंख खुली अदनान की। बोला शिट, इसकी ऐसी तैसी उजाला हो गया, मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। मोबाइल निकाला, एकदम मतलब समझ लो 3% की बैटरी रही होगी। फट 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 तरुण को फोन, तरुण कहाँ पे है भाई? मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम लोग अलग हुए थे, उससे थोड़ी आगे की तरफ। तरुण बोलते हैं हाँ भाई, मैं भी वहीं पर पड़ा हुआ था, बेहोश हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब भी आँख खुली। ये बोलता है कि जल्दी जल्दी लोकेशन शेयर कर अपने मोबाइल की। तरुण को बोलता है अदनान अपने मोबाइल की लोकेशन शेयर कर मुझे, मैं पहुंच रहा हूँ। उसने फटाक से व्हाट्सएप में लोकेशन शेयर किया और ये जैसे तैसे करके भागते 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 अपने दोस्त तरुण के पास पहुंचा है। और फिर ये दोनों दौड़ लगा के बाहर निकले, बाहर से पकड़े रिक्शा, रिक्शा से पहुंचे घर। घर पर गए हैं तो इनकी हालत तो पस्त थी। पूरी रात तो इनने कहाँ बिता दिए थे, कहाँ नहीं। घर वालों ने फोन भी किए थे अदनान को, तरुण को, दोनों को। अपने घर वालों ने फोन भी नहीं उठाए थे। ऐसी डांट पड़ी है दोनों को, ऐसी डांट पड़ी है। पूरी बात भी बता दिए कि ऐसा ऐसा कांड हुआ था। फिर मतलब बहुत ड्रामे हो गए थे, मतलब लिटरली इनका घर से निकलना इम्पॉसिबल सा हो गया था कुछ दिनों तक। फिर ने बहुत कसम वसम खाए कि हम लोग भाई नहीं जाएंगे, आप हमारा समझने की कोशिश करो, रात में टहलेंगे नहीं, हमको भी डर लगता है, हमारी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई है। वो तो पता नहीं कैसी किस्मत क्या हुआ था कि तरुण के मोबाइल में उससे वॉइस सर्च की बटन दब गई थी, यूट्यूब खुला हुआ था पूरा, वो लक के ऊपर गेम था और हेडफोन से रिकॉर्ड हो गया जय बजरंगबली। जैसे तरुण ने बोला हनुमान चालीसा हो जाए, नहीं तो जान थोड़ी बचती, नहीं बचती। अदनान ने भी समझाया कि मुझे भी डर लगता है। फिर जाके जब घर वालों को आश्वासन हुआ कि अब ये लड़के लोग रात में फालतू ऐसी जगह नहीं भटकेंगे, तब जाकर इनको घर से निकलने दिया गया। नहीं तो काम तक छिड़वाने वाली नौबत आ गई थी दोनों की। तरुण के घर वाले तो उसको काम पे भी नहीं जाने दे रहे थे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अदनान ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, जिससे लोगों को सीख मिलेगी कि खाना खा पी के रात में टहलने जाना एक अलग बात होती है, लेकिन आप टहलने के बहाने कहीं और ही निकल जा रहे हो दुनिया में, वो सही नहीं होता है। क्योंकि रात बेरात कुछ ऐसी शक्तियां भी बाहर घूमती है जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। खाना खा के जब हम बाहर टहलने के लिए जाते हैं तो हमारे मुंह में या फिर हमारे शरीर से अलग अलग स्वाद की सुगंध आती है। अब जो प्रेत आत्माएं होती है, शैतान, चुड़ैल, पिशाच, प्रेत, प्रेतनी, ये लोग तो कई समय से कुछ खाए पिए, कुछ इनको स्वादिष्ट नहीं मिला हुआ रहता है। जो प्रेत योनि में रहते हैं उनकी बहुत बुरी दुर्गति रहती है, उनको प्यास भी लगती है ना तो बहुत गंदा गंदा उनको पानी ये सब पीना पड़ता है। वो कभी और किसी और टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, वो स्वादिष्ट चीज़ कोई खा के निकले तो उससे बड़ा अट्रैक्ट होती है, उनको खुशबू हो जाती है। तो ऐसे आप अगर कुछ अच्छा खा पी के अपने घर के बाहर रात के समय कहीं पे भी सुनसान अनजान इलाके में घूमने के लिए निकलेंगे और वहाँ पे कोई भटक रहा है भूत यहाँ पर, या फिर वहाँ पे किसी भूत का वो है बसेरा है, तो आपके ऊपर लपक के नहीं आएगा। और भूत किसी लालच में आपके ऊपर लपक के आ गया, भूत को समझ में आ गया कि इसके पास मैं चपटूंगा तो मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाने पीने मिलेगा, तो फिर आप बच पाएंगे क्या? ज़्यादातर पोजेशन ऐसे ही होते हैं, इन्हीं कारणों से ही होते हैं। और ज़्यादातर लोग फिर समझ ही नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी तो अच्छी खासी थी, हमारे परिवार के ऊपर तो ब्लैक मैजिक भी किसी ने नहीं किया, तो हमारे लड़के को या लड़की को या फिर हमारे दादाजी को भूत ने कैसे चपट लिया? ये मुख्य कारण होते हैं। यार इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो भाई लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।